हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा कैसे हैं सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अभी तक के 6 वीडियोस आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। हाँ बच्चा, तो अभी तक अपन ने 6 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा 7th वीडियो है जिसके अंदर अपन ने 6 वीडियोस के अंदर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप सो आप लोगों ने सबने वो 6 वीडियोस बहुत अच्छे से देखे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अगर अभी कोई इस चैनल पर नया है और उसने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो गो टू द आई बटन, आप लोगों को वो 6 के 6 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। पूरी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, एक एक करके सारे वीडियोज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना ताकि आप लोगों को पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी, नीट के लिए भी और जेई के एग्जाम के लिए भी। क्योंकि मैंने मेरे कंटेंट के अंदर सेलेक्टेड टॉपिक्स और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है ताकि आप लोग उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक बात प्रॉपर कर सको। अभी इसके पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि 2 चार्जेस जब होते हैं, अगर एक चार्जेस आपका यहाँ पर है प्लस क्यू, ये किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेता है। और जब इसके ऊपर फोर्स लगता है तो उसको हमेशा कहाँ लगता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो निकलता है एफ ई लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग्स टू कितना 0 एफ बाय कितना बच्चों क्यू नॉट। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसका पूरा डेरिवेशन भी देखा था और बहुत कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि यार इस टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या जनरलाइजेशन है, ये कहाँ से आया। मतलब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं कोई भी चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से फोर्स लग रहा है किसी के थ्रू, तो मतलब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करके देगा। ठीक है, तो वो सब डिटेल डिस्कशन अपन ने देख लिया है। आज अपन उस लेसन के रेस्पेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये मेरे अभी 4 न्यूमेरिकल्स हैं, मैं टोटल 6 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो एक पैटर्न न्यूमेरिकल है। अभी मैंने यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न के न्यूमेरिकल यहाँ पर एक्सप्रेस कर रखे हैं। आप लोगों को एक एक करके अपन इन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे चारों एक दूसरे से कैसे सिमिलर है और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में किस तरीके से जनरलाइजेशन होता है और बोर्ड्स में, जेई में और नीट में किस पैटर्न के क्वेश्चन रेगुलर फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना और मेजर करने की कोशिश करना। बट अगर अभी तक बेटा किसी ने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के पास कंटिन्यू फॉर्मेट में मिलते रहेंगे और आप लोग डेली रूटीन पर अपना 12th सीबीएसई बोर्ड, जेई और नीट का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो शैल वी स्टार्ट? जल्दी से स्टार्ट करें। फर्स्टली आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 13+ years of experience in the field of JEEs and in the field of NEET and many more and the board preparation also। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका जनरलाइजेशन क्या है। लिसन केयरफुली। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को करने का भी एक बेटा एक तरीका होता है। अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कैसे जनरेट होगा उसको देखने कर अपन को काम करना है। पहले ये देखो कि न्यूमेरिकल में गिवन डेटा क्या क्या है। देन सेकेंडली आपको ये देखना आपको निकालना क्या है। निकालने के लिए उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आपको उसके अंदर अप्लाई किया जाएगा जिसके थ्रू उसके अनडिटरमाइंड चीज़ें डिटरमाइन होकर के सामने आ जाए। तो लेट्स सी पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। एक वाटर की ड्रॉप है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है कि वो उस वाटर ड्रॉपलेट का जिसका मास 10⁻³ है से बच्चों ये आपके पास एक वाटर ड्रॉप्स है, इसका मास आपको गिवन है कितना 10⁻³ kg। ये आप लोगों के पास गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हैविंग अ चार्ज, और इसके ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मुझे इसके रेस्पेक्ट में क्या पूछा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के तरीके कौन से हैं? सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट है, से ये ड्रॉपलेट हवा में होगा कहीं ना कहीं। से मैं बोलूँ से ये कोई भी चीज़ है डस्टर जैसे, इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट है तो ग्रेविटी की वजह से इसका एक नीचे की तरफ लगेगा फोर्स और एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा? 2 फोर्स आपके सामने हो गए। तो एक फोर्स इस वाटर ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ खींचेगा जो कि आपका क्या होगा F, और एक नीचे की तरफ खींचेगा। ये F = कितना कर दो Q × कितना E कर दे। और ये जो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से लग रहा है वो कितना लगेगा? वेट mg। लगेगा नहीं लगेगा वेट mg? तो ये तो आपका वेट लग रहा है और ये आपका फोर्स लग रहा है, यानी वेट इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? हाँ, फोर्स जो आपने अप्लाई हो रहा है। सो फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स आपने उसके अंदर अप्लाई कर रखा है, तो ये आपने अप्लाई किया। यानी एफ वेट कितना लग रहा था बेटा? mg,
इक्वल टू कितना हो गया Q इंटू ई, यहाँ से आप डायरेक्टली ई निकाल सकते हो, इक्वल टू एम जी अपॉन में कितना Q, इक्वल टू एम जी अपॉन Q, सारा डेटा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 की पावर -3, जी कितना, जी आपको कितना लेना, कुछ नहीं बोला तो 9.8 प्लेस करोगे, जी आपको जब कुछ नहीं बोला है तो आप क्या प्लेस करोगे, उसको 9.8 प्लेस करोगे, अपॉन में Q, Q की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी देख करके बताओ। हाँ वाकई में सर ये वाली चीज़ जनरेट हो जाएगी। मास की वैल्यू प्लेस कर दी 10 की पावर -3, जी 9.8, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बेटा बस इसको सॉल्व करना है एंड यू गॉट द आंसर। आंसर आ जाएगा आपका 6.125 इंटू 10 की पावर, हाँ जल्दी सोच के बताओ, इसको डिवाइड कर दोगे 10 की पावर 16 आ जाएगा, है ना, 10 की पावर 16। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कितना कूलम, न्यूटन पर कितना कूलम, ये आप अप्लाई कर दोगे और आपका आंसर जनरलाइज होकर के सामने आ जाएगा। जल्दी से इसको एक लुक लो फटाफट से और बताओ कि हाँ वाकई में ये आया कि नहीं आया। चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह सब लोग बिल्कुल। 6.125 10 की पावर 16 kg आपका आंसर आ रहा है या नहीं। डन बच्चों, लेट्स सी। अब नाउ द सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन को रीड द क्वेश्चन। मैं साइड में हो जाता हूँ, क्वेश्चन रीड करो। डन, सब लोगों ने पढ़ लिया? आई होप सो। फर्स्ट वन क्लियर है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। नाउ द सेकंड वन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका सेकंड वाला होगा। लेट्स सी क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ कैलकुलेट द वोल्टेज। अब इस बार क्या निकालना है, वोल्टेज। अब वोल्टेज यार इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज कहाँ से आ गया, आता है E इक्वल टू वी बाई डी, याद आया कुछ, E इक्वल टू वी बाय कितना डी, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में कि अगर वोल्टेज पूछा हो या वोल्टेज दे रखा हो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F बाय क्यू नॉट के अलावा V बाय डी भी लगा सकते हो। तो कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप। अगेन आपका एक ऑयल ड्रॉप है, ये आपका ऑयल ड्रॉप है, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ दे दिया बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स। देख लो कैसे टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। कौन सा टॉपिक, क्वांटाइजेशन वाला। क्वांटाइजेशन के मैंने क्या बताया था, Q इक्वल टू एन इंटू ई, Q इक्वल टू कितना एन इंटू ई, तो एन कितना है आपका 10 और ई मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर, तो Q निकाल लो, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपने Q को कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर। जो जो डेटा देता जाए उसके रेस्पेक्ट में जो जो स्ट्राइक करता जाए उसको प्लेस करते चले जाओ, अपने आप तुम्हारे पास कंटेंट आ जाएंगे। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स। अब यार ये लोकेट है कहाँ पर, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में। ये आपकी प्लेट्स हो गई, दो प्लेट्स के बीच में, ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में बात कर दिया, यानी कैपेसिटर के अंदर यहाँ चार्जिंग होगी, ये आपका प्लस चार्ज होगा और ये इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। विथ 5 mm अपार्ट, इन दोनों की बीच की जो दूरी है ये 5 mm अपार्ट है, यानी 5 mm क्या है, दूर है। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज, ऑयल ड्रॉप का मास आपको गिवन है। क्या कह रहा हूँ बेटा, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना, 3 इंटू 10 की पावर -16 और ये कितना kg गिवन है। जी आपका गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको क्या गिवन है, जी इस बार दे रखा। वही सेम कंसेप्ट बेटा, नीचे की तरफ जो लगेगा वो mg लगेगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, q इंटू कितना e लगेगा, q इंटू कितना लगेगा, e लगेगा। अब बस आप इसको अप्लाई करो और काम आपके पास बिल्कुल इजी गोइंग में हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला फोर्स QE इक्वल टू कितना mg, बेटा q तो ठीक है, e को लिख दिया v बाई डी इक्वल टू कितना mg, यहाँ से v निकाल दोगे mg और ये d को उधर भेज दिया और q से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, जल्दी सोच के बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -16, g कितना 10, d कितना 5 mm, mm को मीटर में कन्वर्ट, 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3, q 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 19। इज इट क्लियर टू ऑल। डन। इस 10 से ये 10 तो आपका कट ही जाएगा, 5 3 जा कितना 15 इंटू 10 की पावर कितना 19, 16 17 18 19 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सिर्फ 15 को डिवाइड करना है बच्चा किसके साथ, 1.6 के साथ। जल्दी बताओ कितना, 9.375 क्या आ जाएगा, वोल्ट।
9.375 क्या आ जाएगा वोल्ट। लेट्स सी वाकई में तुम लोगों के आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। ध्यान से इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बस 15 डिवाइडेड बाय 1.6 करना है। टेक अ लुक, एक झंग से एक प्यारा सा लुक ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट फटाफट लाइक ठोक दो बेटा, जल्दी लाइक ठोक दो। क्यों लाइक कर दो? अगर अच्छे लग रहे हैं, दोनों क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, काम करने का तरीका समझ में आ गया, न्यूमेरिकल को करने का तरीका बिल्कुल सीख लेना बच्चों, क्योंकि बिल्कुल सारे पैटर्न न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे आपके, सारे पैटर्न न्यूमेरिकल आपके इसी फॉर्मेट में होंगे और आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर देख पाओगे। ठीक है, चलें अगले पे। ले लिया एक लुक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीड द थर्ड क्वेश्चन, रीड द थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? लिसन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 6। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। थर्ड वन, अ इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये मूव किया, मूव करते हुए से यहाँ तक आ गया। कितनी दूरी ट्रैवल करी? 6 मीटर। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है ना। वैन एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, ये जब शुरू हुआ तो रेस्ट से शुरू हुआ यार, अभी भी मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग रही है यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपकी अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि बोला रेस्ट पर से शुरू हो रहा है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट पर से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लोग 0 कर देते हो। ऐसा पढ़ा है अपन ने 11th क्लास। अरे सर ऐसी बातें कर रहे हो, 11th तो अपने को कुछ याद ही नहीं, बट 9th और 10th तो याद है। वहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो u क्या है यहाँ पर? 0, क्योंकि वो रेस्ट पर से शुरू हो रहा है। बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कितना कूलम। कैलकुलेट द टाइम टू ट्रैवल, मुझे बताना है कितना समय उसको लगा। टाइम टू ट्रैवल, द मास एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है बेटा 9 × 10⁻⁻31 kg, एंड चार्ज Q की वैल्यू दे रखी है बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है? 1.6। वो तो सबको पता होता है, सेम ही है, 1.6 10⁻⁻19 कुल। अब बेटे U कैसे निकलेगा? जब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ही ली है तो ये देखो डिस्टेंस कहाँ आता है? डिस्टेंस दो फॉर्मूले में आता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट वहाँ टी नहीं आता। दूसरा फॉर्मूला कौन था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ टी आता है, तो अपन उसको अप्लाई करेंगे। हाँ तो बच्चों पता लग गया सब लोगों को कि क्या लगेगा? हाँ, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो तो आपके पास लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस का कितना? हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो एस इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, 2s अपॉन में कितना है? टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में कितना? 2s अपॉन में कितना है? अब s तो आपके पास है, s कितना है बच्चों आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.06 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से डिवाइड करके। अब एक्सीलरेशन आपको निकालना है। अब आप लोग जानते हो F इक्वल टू एम ए होता है, A इक्वल टू एफ बाय एम होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है। F इक्वल टू क्या होता है? क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू एफ अपॉन में कितना? क्यू, तो F इक्वल टू क्यू ही हो जाएगा, लगा दिए। अपॉन में कितना m, तो बच्चा Q 1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁻4 और टोटल अपॉन m है आपका 9 × 10⁻31। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिया बेटा। 16 2 जा कितना? 32, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 और 4 23 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, इसको भी ऊपर भेज दूँ तो 10⁻31। 31 में से 23 जाएगा तो 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ से आप 3.2 को डिवाइड करो पहले 9 के साथ, मल्टीप्लाई करो 10⁻, कितना? 23 और 8, हाँ तो 8 प्लस का 9 8 जा 32, 9 3 जा 27, 9 3 जा कितना? 27, 9 5 जा 40, 5 9 जा 45, ठीक है। 27 5 बचेगा 50 45, 0.35 इंटू 10⁻, कितना? 8। ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ करो अंडर रूट में
2 मल्टीप्लाई बाय कितना 0.06 अपॉन ए 0 पॉइंट कितना 35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना 8। सॉल्व कर लो बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 0.585 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, बस माइनस का 4 ही बचेगा। और टाइम किस में होता है? सेकंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 3 आपका बिल्कुल इजी गोइंग में हो गया होगा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल पिक्चर भी क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, मतलब अभी का। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन और प्रोफाइल देखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हाँ बच्चों, तो आई थिंक सो यहाँ तक मैं अच्छे से आ गया होगा। जल्दी से लाइक ठोक दो, लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब बहुत काम आने वाला है। 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन। एन इलेक्ट्रॉन fall through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। फिगर 1, अरे फिगर भी गिवन है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है बेटा, बनाते हैं। ये आपका फिगर 1 गिवन है, जिसके अंदर बोला गया इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है थ्रू अ डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? 1.5 सेंटीमीटर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, गिर रहा है, लाइक दिस, ये गिर गया। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4। क्वेश्चन में गिवन था वैसे 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, नहीं भी गिवन तो बना सकते हो। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। डायरेक्शन जो है फील्ड का रिवर्स कर दो, हो सकता है इस डायरेक्शन में चला गया हो। मैग्नीट्यूड आपको सेम लेना है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल थ्रू अ सेम डिस्टेंस। अब प्रोटॉन फॉल हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटॉन। ठीक है, डन। कंप्यूट द टाइम टू फॉल इन ईच केस, मतलब मुझे टाइम इलेक्ट्रॉन का भी निकालना है और टाइम मुझे प्रोटॉन का भी निकालना है, दोनों का समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा है, क्या आया था? T इक्वल टू √2s/a आया था, नहीं आया था? S इक्वल टू ut प्लस का हाफ AT², तो u तो 0, t अंडर रूट में कितना 2s अपॉन में कितना a एक बार इलेक्ट्रॉन का, और TP अंडर रूट 2s अपॉन a आपका किसका? प्रोटॉन का। बेटा डिस्टेंस तो दोनों की बराबर ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ए वही पहले की तरह, ए कितना ए कितना F इक्वल टू एम ए इक्वल टू कितना बेटा? F/m। F कितना? Q इंटू ई बाय कितना m। तो बेटा यहाँ लगाओ पहले Q इंटू ई बाय एम ई, और सिमिलरली यहाँ लगाओ अंडर रूट में 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन क्यू ई अपॉन में कितना? MP। क्यू ई अपॉन में कितना? MP। बस अब आपको ये दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है एंड यू गॉट द आंसर। जल्दी से फटाफट देख करके बताओ क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अप्लाई करो। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4 1.6 ले लेंगे, लगाओ बिल्कुल एज इट इज़ लगाओ, आंसर आएगा। डू इट योरसेल्फ बच्चों। 15 दूआ 30, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्लाई कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अप्लाई करो सेम चीज़, अंडर रूट 3 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस का 2, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, 2 इंटू 10 की पावर कितना? 4, पिछले वाले में 10 की पावर -4 ही था ना, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1, और ये कितना होता है? 1.67, 10 की पावर माइनस का 27, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। ये तो मास ऑफ किसका? प्रोटॉन गिवन होगा बेटा क्वेश्चन में, डेफिनेटली डोंट टू वरी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे दोनों को, वी गेट द आंसर। आपके पास आ जाएगा टाइम किसका? इलेक्ट्रॉन का, और आ जाएगा टाइम किसका? प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम आ जाएगा आपका 29। जल्दी सोलो, 29 आ रहा है क्या? करके देखो बेटा, करके देखो, डेफिनेटली आएगा। यस, हो गई कैलकुलेशन। 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 9,
सेकेंड, और इसका कितना आ जाएगा, सीधा रख दूँ 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। ठीक है, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में से अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा आपका। मास ऑफ प्रोटॉन भी आ जाएगा इसी तरीके से, है ना, 1.25 10 की पावर माइनस का 7। ठीक ठीक, लेट्स सी, बिल्कुल आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, अगले क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए प्रोफाइल नंबर 5 और 6 क्या कहती है। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 एंड अनादर है आपका 20 Q2, 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ये दोनों को अलग अलग कर रखा है 2 मीटर की दूरी से, ये 2 मीटर की दूरी पर दोनों अलग अलग है। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, 0 से कोई पॉइंट पी अपन ने यहाँ मान लिया। ठीक है, तो इस वाली पोर्शन पर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसको इस तरफ लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर लग रही है, ये आपका E1 हो गया और ये वाली चीज़ आपकी E2 हो गई। एक इधर लग रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर उधर लगेगा, उसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट इधर लगेगा। जानते हैं फोर्स के रेस्पेक्ट में, यानी E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, E2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E1? E1 का फॉर्मूला होता है कि Q1 अपॉन में कितना डिस्टेंस, लेट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने x मान ली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के रेस्पेक्ट में लगेगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 माइनस का x हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पूरी 2 है तो इसमें से इतना माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा, तो 2 माइनस का x आपके पास ही आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया x² और Q2 अपॉन ये 2 माइनस x का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? डन। दोनों एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगी इक्विलिब्रियम के k से k को कट कर दो। Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन x², और ये आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, आया? अब 19 से 19 कट गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इसको इधर भेजा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कितना x² इक्वल टू कितना 4। ठीक, तो बच्चा यहाँ से 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ये 2x कर दूँ, स्क्वायर हटा दिया, 4 का रूट प्लस माइनस का 2x, तो बेटा 2 माइनस का x एक बार 2x ले लिया और 2 माइनस का एक बार माइनस का 2x ले लिया, इसको उधर भेज दो, 3x इक्वल टू कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी 2/3, उधर भेजेंगे तो 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/3। सिमिलरली इसको उधर भेजोगे या इसको इधर भेज दो, तो x इक्वल टू -2, या नेगेटिव में तो डिस्टेंस नहीं हो सकती, नेगेटिव में तो डिस्टेंस नहीं हो सकती, इसलिए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2/3। तो उसने पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट x इक्वल टू कितना 2/3 डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इज इट ओके? डन। बहुत आसान, बिल्कुल आसान, सामने क्वेश्चन है। सेम प्रोफाइल दूसरी है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस 16, एक है आपका 16 माइक्रोकूलम, एक है आपका माइनस का 9 माइक्रोकूलम, आर प्लेस एट ए डिस्टेंस 8। ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, वही सेम पैटर्न क्वेश्चन है, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना। ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, तो यानी एक E1 और एक E2, इस बार E1 प्लस का E2 0 हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट 0। 2 पॉइंट चार्जेस इतना आर प्लेस 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। जहाँ रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। बस अप्लाई करो कि Q1, पेन चेंज कर लो, वेट, हाँ, के Q1
16 माइक्रोकूलम, 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन वही सेम बेटा, पहले यहाँ से इस पॉइंट को P मान ली, इस पॉइंट से यहाँ डिस्टेंस x मान ली, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 8 माइनस का x हो गया। तो ये वही पहले की तरह x स्क्वायर k टाइम्स प्लस 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 8 माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0, उधर भेज दो 16 इंटू, बहुत जल्दी है मुझे काटने की एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको उधर भेज दिया 9k इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और ये 8 माइनस एक्स का बच्चों कितना होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। बस k से k को कट कर दो 4 9, चलो रहने दो, अभी रूट ले लेते हैं फिर ही काटेंगे। 16 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, 10 की पावर माइनस 6 है 10 की पावर माइनस का 6, 8 माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर। तो बच्चा ये 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय कितना 16, इसको ऊपर डाल दिया इसको नीचे डाल दिया, तो इसको हटा दूँ इधर वाले को, बिल्कुल सेम पैटर्न था ये। आपने यहाँ से इसको रिमूव करने की कोशिश करी तो क्या करेंगे, 8 माइनस का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का 3 बाय कितना 4, पहले 8 माइनस का एक्स अपॉन में कितना एक्स 3 बाय 4 ले लिया और 8 माइनस का एक्स अपॉन एक्स माइनस का 3 बाय 4 ले लिया, 8 4 जा 32 माइनस का 4x 3x, उधर भेजिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, 7x इक्वल टू कितना 32, x की वैल्यू कितना 32 बाय कितना 7 मीटर। सिमिलरली 8 4 जा 32 माइनस का 4x माइनस का 3x, x इक्वल टू कितना 32, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, कौन सा होगा 32 तो 8 सेंटीमीटर, अच्छा 8 सेंटीमीटर कोई फ़र्क नहीं, हाँ सेंटीमीटर में आएगा, बोलो ये भी पूरा हर चीज़ सेंटीमीटर में आएगी। क्यों, क्योंकि डेटा ही आपने सेंटीमीटर में लिया है। कौन सी वैल्यू असाइन कर लेंगे दोनों को, जल्दी सोच करिए मुझे कम बताओ फटाफट तेजी से कि कौन सा आंसर ले लेंगे 32 बाय 7 और 32 में से। तो आपके पास बेटा 32 आ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ राइट साइड से वेरी कर जाएगी, तो आप x इक्वल टू कितना 32 ले लो, x इक्वल टू 32 इज़ द राइट आंसर। ओके डन, आई होप सो यहाँ तक में कोई इशू नहीं आया होगा और आप बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, जल्दी से फटाफट से इसको कॉपी अप करो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो और भी मिलते रहेंगे। जल्दी जल्दी करना फटाफट तेजी से कि क्या क्या करना है, किस हिसाब से करना है। कंटेंट और 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे और काम पूरा करेंगे, पर उसके पहले सब्सक्राइब एंड लाइक। हेलो बच्चों, नाउ अब अपने पास सेकंड है आपके पास यहाँ से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला वाला। अभी तक अपन ने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन का मेन थीम क्या है। 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर माइनस का 8 कूलम एंड 10 की पावर माइनस का 8 माइनस का 10, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। अभी कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 0.1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, लेट्स सी ये फिगर आपके पास गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वजह से इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पर एक्सप्रेस कर रखा है। ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है, दोनों के बीच की दूरी 0.1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है आपका 0.1 मीटर है। तो बच्चा बीच में वाले के पूछा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC एज शोन, A B और C पर पूछा है। तो इस Q1 का ऊपर इसकी वजह से Q2 की वजह से Q1 के ऊपर दोनों आपके पास एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, अंदर की तरफ लगेगा यानी इनसाइड है ना, अट्रैक्शन रेडियली इनवर्स। और सेम इसका इसके रेस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पर बना लिया C पॉइंट पर, एक आपका बन जाएगा E2B, एक आपका बन जाएगा EB, ये आपका EB वाला है, ये आपका EA वाला है, मतलब A पॉइंट आपका यहाँ है, B पॉइंट आपका यहाँ है और C पॉइंट आपका कहाँ पर है ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात सबको समझ में आ गई है अच्छे से कि हाँ हमारे पास 3 चीजें यहाँ पर जनरेट होकर के आ रही है, मुझे हर एक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ध्यान से देखना, सेम कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आपने माना एट A पर, किसके ऊपर A के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले A से शुरू करेंगे अपन। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना Q1, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स कहाँ जा रहा है आपका
राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, E1A के Q1 अपॉन में कितना R1 स्क्वायर, सेम अप्लाई किया, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन R1 स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब आपने ए पॉइंट इसको बोला है, इसको आप ए डैश कह दो, इसको आप ए डैश कह दो, ठीक है, अभी ए के लिए निकाल रहे हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर 0.05 का कितना होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे बच्चा तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 का, अब अभी तो आपका E1 का लगा इस ए वाले पर, अब E2 का भी तो लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट ए किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से, एक बार आपका पॉजिटिव चार्ज एक बार नेगेटिव चार्ज कितना Q2 की वजह से, टुवर्ड्स कहां पर, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका भी आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आप E2A निकाल लोगे, वही KQ2 अपॉन में कितना R2 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा E2A आपके पास कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 माइनस 10 की पावर कितना माइनस का 8 अपॉन R2 स्क्वायर, मतलब 0.05 का क्या कर दोगे आप होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन सेम चीज है, ऊपर वाला है प्लस और माइनस का वेरिएशन है, नेगेटिव में तो आप कैरी अप नहीं करते हो, इसलिए यहाँ पर लिख दोगे 3.6 इंटू 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी, इसकी। अब आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई का ए के रेस्पेक्ट में कितना लगेगा बेटा, E1A प्लस का कितना E2 है, तो E1A प्लस का क्या कर दोगे E2A का, ठीक है। तो दोनों का सेम ही है, दोनों का सेम है, तो 2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 4 कर दिया बच्चा, तो ये आ गया 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कितना। इज इट क्लियर टू ऑल, ये बात समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड EA आपके पास जनरेट होकर के सामने आ गया। अब आप सेम काम करोगे बी के रेस्पेक्ट में, सेम काम करोगे किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। बी आपका पॉइंट वही बाहर है, इसको भी आप बी डैश कह दो। ये बाहर की तरफ जो लग रहा है बी पॉइंट आपका यहाँ पर लग रहा है, इसके रेस्पेक्ट में आप लोग काम करोगे। लेट्स सी, इसके अंदर भी वही बेटा, एक बार E1B निकलेगा और E2B निकलेगा। अब एक इधर है और एक इधर है, इसमें तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे। लेट्स सी, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अगला वाला क्या कह रहा है, बी के रेस्पेक्ट में। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 एट किसके ऊपर, बी पर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है बच्चों आपके पास, Q1 है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स कहां पर, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आपने कर दिया E1B के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो बेटा 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 8 R1 स्क्वायर, मतलब 0.05 का क्या कर दोगे होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, E1 भी आ गया। सिमिलरली आप वापस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E2 एट किसके ऊपर, बी के रेस्पेक्ट में, ड्यू टू किसके, नेगेटिव चार्ज के। एक बार पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा, नेगेटिव चार्ज कितना Q2, ठीक है, टुवर्ड्स राइट, एक पॉजिटिव एक इधर है और एक बार इस बार इधर लेफ्ट थी और यहाँ पर क्या है बच्चा, वो चीज राइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका E2B डायरेक्टली निकल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2B, वही KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, K की वैल्यू वही 9 इंटू 10 की पावर कितना 9, Q2 की वैल्यू 10 की पावर कितना बच्चों माइनस का 8 अपॉन R2। अब इस बार हाँ डिस्टेंस 0.15 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी डिस्टेंस 1.15, देखो बच्चों पूरा का पूरा ये 0.05 0.05 0.05 तीनों मिलाकर के 0.15 हो जाएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक की मेजर करनी है 0.15 और ये कितना मीटर, क्योंकि बी की वजह से इधर लग रहा है, बी डैश की वजह से बी के ऊपर, मतलब Q2 का बी के ऊपर लग रहा है, तो वो आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर, डन। नाउ ध्यान से समझना बेटा कि अगली चीज क्या हो रही है आपको, और बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, अब आपको वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, EB आपको फाइंड आउट करना है। EB आपका कितना होगा, EB आपके पास कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, EB हाँ वही E1B माइनस का, क्योंकि अपोजिट है E2B, पहले वाले में जोड़ा था इस बार घटाया है, 3.6 इंटू 10 की पावर 4, इसको सॉल्व नहीं किया अपन ने, 4 इंटू 10 की पावर है ना
4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम। तो माइनस का 4 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे। अब बेटा ये तो 36 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32 इंटू 10 की पावर कितना 3, तो इसको आप लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास क्या आ गया, ई बी आ गया। अब आपको तीसरा वाला कौन सा बचा है, हाँ सी वाले पॉइंट पर निकालना है। इसके अंदर वो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे बेटा, जितना आपका E1C होगा उतना ही E2C होगा। क्यों, ये Q1 की वजह से वो 10 की पावर -8 है, ये Q2 मतलब 10 की पावर -8 है दोनों, और फिर वो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ आप इसके अंदर अप्लाई कर दोगे और डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब सी के लिए काम करते हैं, सी के लिए क्या करना है, ठीक है। तो लिसन केयरफुली। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर at point C of charge किसके रेस्पेक्ट में, चार्ज Q1 एंड Q2 के रेस्पेक्ट में, Q1 और किसके Q2 के, वो क्या होगा इस E1C इक्वल टू कितना E2C, दोनों वही KQ/R², K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, इसके ऊपर चार्ज है 10 की पावर -8, वही सेम ही चार्ज है दोनों पर, और डिस्टेंस कितनी है 0.1 का कितना स्क्वायर। बच्चे इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर क्या आ जाएगा। इज इट क्लियर, डन कर लेंगे, लॉग हो जाएगा, आ जाएगा अच्छे से। अब बेटा पैरेललोग्राम लॉ, आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट चाहिए आपको, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। EC इक्वल टू कितना अंडर रूट में E1C का स्क्वायर प्लस का E2C का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ E1C E2C और कॉस कितना थीटा, कॉस कितना थीटा, बस अप्लाई कर दो इसको। E1C का स्क्वायर, E1C कितना वो 9 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस का 2, सेम 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3, वो स्क्वायर हो जाएगा। कॉस कितना बेटा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। लिसन केयरफुली, देखो ये, हाँ साइड्स आपकी सारी की सारी क्या है बराबर है, ईच एंगल कितना 60 60 और ये वाला भी कितना 60, तो ये बचा कुछ एंगल कितना हो गया बेटा 180 माइनस का 60 कितना 120, तो आपने इसको कितना ले लिया 120 ले लिया। बस अब उसको 120 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी क्या आ रहा है। इसमें से कॉमन बाहर निकाल लो, 9 इंटू 10 की पावर 3 सब में से आ रहा है, तो सब में से बाहर निकाल लिया। रूट में आपका कितना बचा 1 प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू माइनस का 1/2, क्योंकि cos 120 ये होता है, कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो आंसर है 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आई थिंक सो कोई इशू इसके अंदर नहीं आया होगा। तीनों पर पूछा था मैंने, तीनों पर बहुत अच्छे से इसको डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। पूछा था क्वेश्चन में 3, क्या पूछा था ABC इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तीनों वाले पॉइंट पर, अपन ने तीनों वाले पे निकाल दिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% इसके बोर्ड में और पैटर्न क्वेश्चन है ये जेई और नीट के रेस्पेक्ट में, तो आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। अच्छा लग रहा है, जल्दी से फटाफट फटाफट बेटा लाइक कर दो, ताकि आपको इसी टाइप के और भी अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट प्रोफाइल क्वेश्चन जो अगला इंपॉर्टेंट है, 4 2 6 7 क्वेश्चन अपन ने प्रोफाइल कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका आप कौन सा है 8 है, तो ध्यान से इस चीज को कैरी अप करना और सीखना कि किस पैटर्न पर ये वाली चीज पूरी परफॉर्म होती है। देखो बेटा, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तो पहले आप फिगर बनाओ। ABCD इज ए स्क्वायर, आपने ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये आपका हो गया A, ये B, ये C और ये कितना हो गया आपका D, मान लो कितना हो गया D हो गया, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो गए। चार्जेस 50, A पर चार्ज है 50 कूलम का, B पर चार्ज है माइनस का 50 कूलम का, नहीं B पर नहीं है, सॉरी मैंने आगे का नहीं पढ़ा, आगे का नहीं पढ़ा। आगे क्या कह रहा है बच्चा, सुनो ध्यान से, पहले पूरा पढ़ ही लेते हैं, चलो। हाँ, चार्जेस 50 माइनस का 50 और 50 आर प्लेस A C और D। C पर कितना है बेटा माइनस का 50 कूलम है और D पर कितना है आपका 50 कूलम है, ठीक है, ये दे रखा है। आर प्लेस ACD, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। अब मुझे B पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, किस पे पूछा है भैया, B पर पूछा है कि B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। यानी अब सुनो बच्चों, ये B का इस D के ऊपर लगेगा कुछ ना कुछ, लगेगा। हाँ, यहां से इसके ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसको बोल दिया E1 है। क्या बोल दिया इसको, E1 है। इसके इस वाले के रेस्पेक्ट में लग रहा है तो इसको बोल दिया E3 और ये कितना D,
और एक आपका रिजल्टेंट लगेगा जिसको बोल दोगे आप कितना, आई थिंक सो। और एक इस वाला, मतलब इस वाले पॉइंट पर देखते चले जाओ, इसका इफेक्ट इसके ऊपर, इसका इफेक्ट इसके ऊपर ये रहा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर ये रहा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये तो इनवर्स आएगा, रेडियली इनवर्स, तो इसको बोल दिया E2C और ये कितना वेक्टर। इज इट क्लियर? अगर मुझे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो आपको उसी फॉर्मेट में लेना है। बट अरे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बट थोड़ी सी गड़बड़ क्या करी, हाँ आप लोगों ने बोला भी नहीं, हाँ यहाँ पर बी ले लो, ताकि मैंने वही उस पर कर दिया ना पूरा काम डी पर। वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट, हाँ ये आपका डी मानना और ये आपका बी मानना, क्योंकि आपको बी पर चाहिए, मैंने डी पर निकाल दिया था सारा, सॉरी, है ना। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर पूछा है, बी पर पूछा, तो ये बी वाले पॉइंट का डी का इस बी वाले पॉइंट पर इधर लगेगा, ए का इस बी वाले पॉइंट पर इधर लगेगा, और मतलब मेरी आंखों के सामने ये बी लग रहा था और वैसे ये डी था, ठीक है, डोंट टू बी थिंक लाइक दिस। तो ठीक है, अब इस सी का इसके रेस्पेक्ट में इनवर्स लगेगा, तो E2C आपके पास यहाँ पर होगा। सबके बीच की दूरी आपको बिल्कुल आपको सबके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हाँ डिस्टेंस 5 मीटर। तो बच्चा ये भी आपका 5 मीटर है, ये भी आपका 5 मीटर है, ये भी आपका 5 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 5 है। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस का कितना 5 का स्क्वायर, तो 2√5 यानी √50 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको यूज करेंगे और काम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारा खेल। कितना, सबसे पहली बात E1A, ये देखो अब बेटा सब कंपोनेंट टूटेंगे, ये इधर लग रहा है, ये आपका इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इस पॉइंट से इधर की तरफ लग रहा है। तो सबसे पहले एक एंगल मान लो, ये एंगल कितना स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। इसके बारे में नहीं पता मुझे, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, बीटा मान लो। क्या मान लिया इसको, थोड़ी देर के लिए बीटा मान लिया, है ना। कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब ये नहीं पता, पर ये 45, अगर ये 45 है तो अगला वाला भी आपका उसी फॉर्मेट में बन जाएगा। तो कंपोनेंट टूटेंगे इस E1 के। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 50, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू किसका 50 कूलम, ठीक है, चार्ज एट ए 50 कूलम चार्ज एट ए से यहाँ से। तो बच्चा ये आ गया E1A कितना, के क्यू अपॉन में कितना आर स्क्वायर। तो के तो ठीक है, क्यू की वैल्यू 50 और आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2K अलोंग किसके, ए बी के अलोंग, ए से लेकर के बी तक की दूरी। सिमिलरली E2C निकालो, ये नीचे की तरफ है E2C, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, के क्यू की वैल्यू कितना 50 और आर स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, तो ये भी वही आ जाएगा 2K, बट अलोंग क्या हो जाएगा इस बार BC, अलोंग क्या हो जाएगा BC। सिमिलरली आप तीसरा निकालोगे E3D, डी के रेस्पेक्ट में E3D के, चार्ज तो आपका वही 50 है, बट डिस्टेंस इस बार कितनी हो गई, √5 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 25 25 50, तो 50 कर देंगे बस, तो 50, तो इस 50 से ये 50 को कट कर देना बेटा, सिर्फ क्या आ जाएगा के अलोंग DB, अलोंग किसके आ गया DB। इज इट क्लियर? तो ये आपने पहले कंपोनेंट निकाल दिए E1 के रेस्पेक्ट में, यानी कंपोनेंट ऑफ E1 अलोंग एक्स एक्सिस आपका 2K, ये तो आपके मेन कंपोनेंट हो गए। अब आप आगे का खेल खेलोगे इसके अंदर, लेट्स सी, सॉरी, आगे का खेल खेलेंगे। तो आगे के लिए मैं इसको रब करना पड़ेगा बच्चों, तो ध्यान से देखना। आगे का मैं वैसे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अब कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट ऑफ E1 अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक बार एक्स में निकलेंगे, कंपोनेंट ऑफ E1 अलोंग, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस करोगे और फिर आप वाई एक्सिस करोगे, एक बार एक्स में और एक बार वाई में। तो बच्चा सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा सबसे पहले E1 का, E1 के रेस्पेक्ट में अलोंग E1 कितना हो जाएगा 2K अलोंग E2, कंपोनेंट ऑफ E2 अलोंग एक्स एक्सिस। 2 का देखो बेटा एक्स एक्सिस में 2 का ये रहा, ये एक्स में है क्या, नहीं है, ये तो किस में आ रहा है ऑटोमेटिकली वाई में, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली E3 अलोंग एक्स एक्सिस, E3 का एक्स में इधर ही टूटेगा, तो वही सेम इसके रेस्पेक्ट में टूटेगा, बट एंगल कितना बन रहा है 45। आप जानते हो ना, अगर ये एंगल E3 है, ये एंगल अगर आपका E3 है तो इसका एक कॉस कंपोनेंट यहाँ और साइन कंपोनेंट ऊपर, तो कॉस कंपोनेंट तोड़ो, तो E3 कितना हो जाएगा आपका, E3 कॉस ऑफ कंपोनेंट E3 का, E3 कॉस ऑफ कितना 45 डिग्री, यानी K बाय कितना रूट,
के बाय कितना आ गया √2। अब यही चीज अलोंग वाई एक्सिस में करेंगे। किसमें करेंगे बच्चों? वाई के अंदर करेंगे। तो ध्यान से देखना वाई के अंदर ये वाली चीज किस तरीके से काम करती है। हाँ, तो वाई E1 का वाई के रेस्पेक्ट में ये E1 है, इसका कोई वाई कंपोनेंट बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो एंगल में थोड़ी जा रहा है। जो भी चीज, हाँ ये याद है ना सबको, जो स्ट्रेट जाती है उसमें तो कोई एंगल नहीं बनता। बट अगर कोई ये जाता है तो ये अगर कोई एंगल बना रहा है, तो अगर ये E है तो यहाँ पर टूटेगा E cos थीटा में और इसके परपेंडिकुलर E sin थीटा में। ये बात तो सबको पता होगी, आई होप सो। वही मैं काम यहाँ कर रहा हूँ। अब इस E1 वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग तो खुद ही इस एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। तो E1 की वैल्यू 0 हो गई। E2 आपका वही पहले की तरह बच्चा कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। E2 की वैल्यू 2k हो गई। और सेम E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E3 sin कितना? 45 डिग्री। यानी E3 की वैल्यू कितनी थी? k बाय कितना? √2। k बाय कितना? √2। sin 45 की वैल्यू 1/√2। इज इट क्लियर? डन 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 डन। अब यहां से आपका एक x निकल गया और एक क्या निकल गया? y कंपोनेंट निकल गया। अब आपको रिजल्टेंट चाहिए। तो बेटा मैं ये पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूं, ध्यान रखो ये वाली चीज। ये कंपोनेंट को अपन ने यूज कर लिया है। हाँ, अपने पास जगह थोड़ी सी ऐसी है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है बच्चों, बस 2 सेकेंड। डन। ये पूरा का पूरा अपन ने हटा दिया। अब देखो बेटा क्या करना है, लिसन। अब आपका EX निकलेगा। EX कैसे निकलेगा? E1x ये वाला 2k प्लस का k बाय √2 और प्लस का 0 तो 0 कोई नहीं, तो 2k प्लस का कितना? k बाय कितना? √2। k बाय कितना? √2। तो बेटा k कॉमन ले लो, 2 प्लस का कितना आ जाएगा? 1 बाय कितना? √2। ठीक है। सिमिलरली y कंपोनेंट EY निकालोगे। EY कितना? ये रहा 2k, 0 2k। देखो यहां से E1 E2 अगर आपका नीचे और E3 आपका ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। और ये आपका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये नेगेटिव वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नेगेटिव कहलाता है। ठीक है। तो EY कितना हो जाएगा बेटा? 2k तो आपका पूरा ये वाला, और ये चीज आपकी माइनस में आ जाएगी, माइनस का k बाय कितना? √2। ठीक है। तो k कॉमन ले लेना, k कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस का कितना? 1/√2। 2 माइनस का कितना? 1/√2। इज इट ओके? अब आप रिजल्टेंट निकाल दो बेटा E। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? वही EX स्क्वायर प्लस का कितना? EY स्क्वायर। EX स्क्वायर प्लस का कितना? EY स्क्वायर। तो कर दो जल्दी से फटाफट। EX ये रहा, k स्क्वायर दोनों का कॉमन आएगा, k स्क्वायर। ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का कितना? 1/2 प्लस का 4/√2। ठीक है। माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका 1/2 और माइनस का 4 बाय कितना? √2। ठीक है। तो 4/√2 से 4/√2 कैंसिल, 4 और 4 8, आधा आधा 1 9 का रूट लेंगे तो 3 और k का रूट लेंगे तो कितना? k। तो कितना आ गया? ये आपका 3k आ गया। 3 इंटू k की वैल्यू प्लेस कर दो, 9 इंटू 10 की पावर कितना? 9 प्लेस कर दिया। तो बच्चा ये आ गया 27 आएगा 10 की पावर 9। तो 2.7 इंटू 10 की पावर क्या कर लो? 10 कर लो, न्यूटन पर कितना? न्यूटन पर कितना? आई थिंक सो ये रिजल्टेंट आ गया। अब वैसे तो आपसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा था, यही पूछा था, बट अगर आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी हो तो डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने वहां का एंगल कितना ले रखा है? बीटा ले रखा है। तो वहां का एंगल बीटा की फॉर्मेट में आप लोग इसको जनरलाइज कर दोगे। इसको हटा देता हूँ। अगर बाई चांस वो बीटा एंगल भी पूछा है तो कैसे करेंगे? वेट, ठीक है। टेक अ लुक, इसका अच्छे से लुक ले लो। अगर कोई दिक्कत हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी जस्ट मैंने करा है, इनको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या? अच्छे से आना चाहिए। देखो अब आप क्या निकालोगे? अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एंगल कितना बना रहा है? आपका बीटा एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल कितना बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। तो आप क्या करोगे बेटा? tan बीटा इक्वल टू EY अपॉन में कितना कर दोगे? EX। EY की वैल्यू 2 माइनस का 1/√2 और ये कितना? k। और सेम EX कितना? हाँ 2 प्लस का कितना? 1/√2 और ये कितना? k। इसके से ये k को कट कर देना बस। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 0.4776। तो बीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0.4776,
या तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी, हाँ, या फिर आपको यहीं पर ही छोड़ना है। वैसे मुझे इसकी वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, तो वो 25 बाय कितना है 5 है, बट आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगी, डोंट टू वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो आई होप सो ये सब चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मैनिपुलेट कर लिया होगा। ठीक है, अगर बच्चा आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, अगर कोई टेलीग्राम आईडी से जुड़ना चाहता है और डेली रूटीन के नोट्स और क्लासेस को देखना चाहता है कि लाइव क्लासेस कैसे होती है, फ्री लाइव क्लासेस कैसे होती है, तो बेटा इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना t.me/matrixquota। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, या फिर डॉक्टर गौरव विजय के नाम से भी आप सर्च अप कर सकते हो टेलीग्राम पर, ताकि आपको डेली क्लासेस के रूटीन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर। बहुत अच्छे से इस सब चीजों को देखना बच्चा, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कमेंट जरूर कर दिया करो बेटा, और कोई चीज पढ़ूं नहीं पढ़ूं, पर सारे बच्चों के कमेंट जरूर दिन भर में पढ़ता हूँ कि हाँ ये कमेंट आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अपन को और आगे किस तरीके से करना है। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई और चीज मुझसे शेयर करना चाहते हो, या किसी और का वीडियो कोई और चीज, तो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों एक और वन मोर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनादर क्वेश्चन है बेटा, तो इसको भी ध्यान से देखना और किस तरीके से करना है इसको और समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे आपके पास फोर चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट 4 कॉर्नर्स। इनको आप लोगों ने 4 कॉर्नर्स पे रखा, ए बी सी एंड डी पर, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर। वही सेम पैटर्न क्वेश्चन है, बट इस बार वो स्क्वायर है और थोड़ा टेढ़ा बन गया, बहुत ही गंदा बना है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ना लग करके कुछ और ही लग रहा है, तो लेट्स सी अपन थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट प्रॉपर करेंगे। हाँ बच्चों, तो सबसे पहली बात एक स्क्वायर है ना। हाँ ये थोड़ा सा सही साथ बन गया, स्क्वायर है। हाँ आज बिल्कुल ड्राइंग बिल्कुल गंदी हो रही है। हाँ तो 4 चार्जेस हैं आपके पास, ए, ये आपने बोल दिया बी, ये बोल दिया सी, और ये बोल दिया कितना डी। इसके ऊपर चार्ज है प्लस का क्यू, बी के ऊपर चार्ज है कितना प्लस का क्यू, और सी पर चार्ज है आपका कितना माइनस का क्यू, और डी पर चार्ज है आपका कितना माइनस का क्यू, ये भी कितना है प्लस का क्यू। ठीक है, 4 चार्जेस होगा। ठीक है, एट 4 कॉर्नर्स ऑफ एबीसीडी ऑफ द स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी है बच्चा आपके पास ए है, ये भी अगर ए है तो बाकी चारों साइडें भी आपके ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ निकालना है, बिल्कुल बीच में निकालना है, सेंटर। तो पहले आपने ये बना लिया, डायगोनल्स प्रिपेयर कर ली, डायगोनल प्रिपेयर करने के बाद इसको आपने वो बोल दिया, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, यहाँ पर निकालना है, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब इस वाले के रेस्पेक्ट में बात करनी, तो बच्चा ये मान लो कि अगर ये आधी आधी हो जाएगी, अगर ये पूरा का पूरा आपका आर है, ये पूरा ए से लेकर के सी तक का कुछ भी है आपके पास, और ऐसे ये यहाँ पर है, तो बच्चा अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी है ये भी है, तो ये पूरा कितना आपका वही अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है आपकी, बी डी की वैल्यू है। सेम एसी भी आपका यही होगा, सेम एसी भी आपका यही होगा, तो आपका अंदर आ गया 2a स्क्वायर, बी डी इक्वल टू कितना हो गया एसी। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो कि बी डी इक्वल टू ए सी आपके पास आ जाएगा a√2, कितना आ जाएगा a√2। अब बेटा ये पूरी a√2 आई है ए सी, आपको तो आधी चाहिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कितना ओ डी, तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर लोगे, इसका हाफ कर लिए, तो ये बच्चा टोटल कितना आ जाएगा a/√2। इज इट क्लियर, सबको ये वाली बात समझ में आ गई कि a/√2 कैसे आया। अब बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो भी आपकी सब जगह बराबर ही रहेगी, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ई ए पे निकालो, चाहे ई बी के रेस्पेक्ट में निकालो, चाहे ई सी के रेस्पेक्ट में निकालो, चाहे ई डी के रेस्पेक्ट में निकालो, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम। तो फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन में कितना आर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, चलो इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के में रहने दो, बाकी बाद में फिर अपन कर लेंगे। आर की वैल्यू कितनी बच्चा, a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2k/q अपॉन में कितना a स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, ए बी सी और डी, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। अब बेटा एक का दूसरे में, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अट्रैक्शन से इसको बोल दिया आपने ई ए, ऐसे ये इसके रेस्पेक्ट में जब इसके ऊपर लगेगा तो वो उस तरफ लगेगा, तो वो कितना होगा ईसी, वो कितना होगा ईसी, तो उसको अभी मैंने बोल दिया अपोजिट में कितना ईसी भी इधर है,
सिमिलरली ये वाली चीज बी का इस क्यू के रेस्पेक्ट में अंदर अट्रैक्शन, तो ई बी कह दिया, और डी का इसके रेस्पेक्ट में वही सेम, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ई डी कह दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ई ए ई बी ई डी। अब बेटा इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर आप एक फिगर ड्रॉ करोगे। लेट्स से मैं दोबारा से बना रहा हूँ, तो दोबारा से इस फिगर को बहुत अच्छे से देखना कि क्या है। वापस से आपने ये स्क्वायर बनाया है ना, ये वापस से पॉइंट लिखे ए बी सी, और ये कितना डी पॉइंट लिखा, ये आपने वही डायगोनल प्रिपेयर किया ए बी ए सी और बी डी वाला। अब आपका यहाँ पर बनेगा रिजल्टेंट, जिसको बोलोगे आप E1, और यहाँ पर जो बनेगा इसको बोलोगे रिजल्टेंट कितना, E2। ठीक है, मतलब ए और सी के रेस्पेक्ट में किया है बेटा ये मैंने। रिजल्टेंट वो मत समझना कि मेन रिजल्टेंट आपका कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में, जिसको आप लोग यहाँ पर ही लोगे। कितना आपने बोल दिया, वो कितना आपका ई है। इज इट विजिबल टू यू ऑल ना कि ये आपका ई है? अगर दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा बड़ा बना लेना, ताकि आपको बिल्कुल बताने में दिक्कत हो। ये रिजल्टेंट आपका कौन सा हो गया, ई हो गया, ये आपका E1 है, और ये आपका कौन है, E2 है। ठीक है, बाकी चार्जेस आपके पास अपनी अपनी जगह पर है। तो बिकॉज EA और EC सेम ही डायरेक्शन में, देखो पीछे EA और EC सेम ही डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों आपके सेम ही डायरेक्शन के अंदर हैं, तो बेटा E1 कितना होगा, रिजल्टेंट EA प्लस का कितना होगा, EA प्लस का कितना, EC, और 2K। इसीलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये चीज अभी आपको कंटिन्यू चलेगी, और सारी वैल्यूज एक जैसी, तो फाइनल जैसे आएगा तब प्लेस कर देना। 4KQ अपॉन में कितना, ए स्क्वायर। सिमिलरली E2 जो है वो B और D एक ही डायरेक्शन में थे, तो E2 भी आपका क्या हो जाएगा, EB प्लस का कितना हो जाएगा, ED, वो भी सेम ही आएगा, 4KQ अपॉन में कितना, ए स्क्वायर। आएगा कि नहीं? अब बेटा इनका रिजल्टेंट निकाल दो। ये E कैसे निकलेगा, E इधर से और इधर से, तो E इक्वल टू मतलब U और ये है ना। तो E इक्वल टू कितना बच्चा आएगा, E1 रूट में E1 स्क्वायर प्लस का कितना, E2 स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos 90 0, ट्वाइस ऑफ E1 E2, और हम जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ स्क्वायर cos 90 0, तो सिर्फ आपका आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस का कितना, E2 स्क्वायर आ जाएगा। E1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये रही 16KQ स्क्वायर अपॉन में कितना, a की पावर 4 प्लस का 16KQ स्क्वायर अपॉन a की पावर कितना, 4। ठीक है, तो 16 का 4 बाहर, a स्क्वायर बाहर, हाँ, अरे k का तो स्क्वायर ही नहीं किया, k स्क्वायर, तो k और ये कितना, q। इज इट ओके? तो और हाँ, अंदर क्या बचेगा, √2, अंदर क्या बचेगा, √2, तो 4√2KQ अपॉन में कितना हो गया, a स्क्वायर। अब बेटा अगर तुम लोगों को ये वाला एंगल पूछे, रिजल्टेंट का पूछेगा ही सही, बताना ही पड़ेगा आपको रिजल्टेंट एंगल कितना, तो से आपने इसको बोल दिया कितना, बीटा, से ये एंगल कितना हो गया आपका, बीटा, तो आपको tan बीटा कैसे निकालोगे, E1 बाय कितना, E करके, व्हाट इज E1, 1 बाय E2 बाय E भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 बाय √2, तो ऑटोमेटिकली बीटा आपका कितना, 45, वैसे भी आधा एंगल 45 भी होता है, तो वो 45 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये 8 प्रोफाइल्स हैं जो अपन ने डिस्कस करे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंसेप्ट सबको आगे समझ में, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, है ना। अब अगर बेटा एक और चीज मैं आपको इसके अंदर जनरलाइज बताना चाहता हूँ, उसको समझना। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मैं कोई वो प्लेस नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, बट आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। ये आपके पास एक स्क्वायर है बाई चांस, अभी तो क्या है, चारों साइडें बराबर थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने बोला ए, ये आपने बोला बी, ये आपने बोला सी, और ये आपने बोला कितना डी। वो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेंटर पर निकालना है, तो बच्चा अगर ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलोम का चार्ज है, इसके ऊपर 3 माइक्रोकूलोम का चार्ज है, यहाँ पर 4 माइक्रोकूलोम का चार्ज है, और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलोम का चार्ज है। हर एक की जो दूरी है वो √2 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर, और ये कितना, √2 मीटर दे रखा है। अब ध्यान से समझना बेटा, किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में और कैसे लगेगा। लिसन, जो बड़ा होता है, जैसे 4 माइक्रोकूलम बड़ा है, तो रिजल्टेंट हमेशा उसी की तरफ होगा और उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों पॉजिटिव है, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर लगेगा EA, इसके रेस्पेक्ट में इधर लगेगा कौन सा, EC, इस बी का इधर लगेगा कितना, अपोजिट डायरेक्शन में ED, EB, और इस डी का इसके रेस्पेक्ट में अब ऊपर की तरफ। ये होने में बाहर थे,
होने में क्या थे, ये बाहर थे, बट मैंने इनको अभी अंदर बना दिया। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ओ शिट, पूरा का पूरा रब हो गया। जस्ट अ मिनट, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ए बिल्कुल आसान है, जल्दी से बना लेंगे। ए बी सी डी, एक के ऊपर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, बी के ऊपर आपका 3 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इसके ऊपर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज था, और डी के ऊपर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज था। तो बच्चा ये जब आपने यहाँ पर रिजल्टेंट पूरा का पूरा प्रिपेयर किया, तो मैं आपको कह रहा था इसके रेस्पेक्ट में, हाँ, ए का सी के रेस्पेक्ट में आउटवर्ड्स लगेगा। ई ए आपका यहाँ लग रहा है, सी का इसके रेस्पेक्ट में आउटवर्ड्स लगेगा, बी का इसके रेस्पेक्ट में आउटवर्ड्स लगेगा ई बी, और इसका इसके रेस्पेक्ट में आउटवर्ड्स लगेगा कितना, ई डी। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आपको सेंटर पर निकालना है। और रिजल्टेंट जो होगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट आपका कहाँ बनेगा, सुनना, हाँ, रिजल्टेंट आपका बिल्कुल जो चार्ज आपका ज्यादा है ना उसकी तरफ रिजल्टेंट ई वन, जो चार्ज ज्यादा है उसकी तरफ आपका कितना, ई टू, और इन दोनों का रिजल्टेंट वापस से कहां पर, बीच में। अब आप सारा निकाल दोगे। ई टू अगर आपको निकालने के लिए बोले पहले, तो क्या करोगे, ई बी माइनस का ई डी करोगे, अपोजिट है। ई वन निकालने के लिए बोलेगा, ई वन निकालने के लिए बोलेगा तो आप कर दोगे ई सी माइनस का कितना, ई है, ई सी माइनस का कितना, ई है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर है, वन 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 वन। ओ ए ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, क्योंकि बाहर की डायरेक्शन, बाहर की साइड √2 m बोला था मैंने कि ये √2 मीटर है, √2 मीटर है ना, और ये कितना, √2 मीटर, ठीक है। ओके डन, इज इट, हाँ, ये पता लग गया ना कि अंदर का वन कैसे आएगा बेटा, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस का 2 4 4 का आधा कितना 2, तो ये पूरा बी से लेकर के डी तक का पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 2 आना था, तो इन दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, काम हो गया। ई1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन में डिस्टेंस कितना, 1 का स्क्वायर, ई ए वही 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 6 अपॉन में कितना 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी कर दोगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18 इंटू 10 की पावर कितना 3, 18 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 जब आप लोग निकालोगे तो E2 आपका कितना आ जाएगा, E2 आपका कितना आ जाएगा भैया, ध्यान से देख के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, सेम आएगा, ठीक है, 45 माइनस का, हाँ देखो E2 कौन सा रिजल्टेंट, ये कौन सा, EB माइनस का कितना ED करना है, EB माइनस का कितना करना है ED, तो बेटा दोनों का K तो बाहर ले लूं, कि Q B के रेस्पेक्ट में, ये B को होता है 3, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन में डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर माइनस डी कितना है 5, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपके पास हाँ, सिमिलरली आपके पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है ना, तो इसको पहले और इसको बाद में कर लेना, इसको पहले और इसको बाद में कर लेना। मैंने भी शायद यहाँ पर EB माइनस का ED लिखा है, इसको ED माइनस का EB कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपका वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप सेम कंसेप्ट पर जा रहे हो ना, तो सेम चीज़ है। कितना करेंगे, हाँ, EA माइनस ED माइनस का कितना, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये कितना नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा आपका बेटा 18 इंटू 10 की पावर कितना 3। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था कि स्क्वायर के अंदर जो आपका जो चार्ज बड़ा होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ लगता है, जो चार्ज बड़ा होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ लगता है। तो ये एक मेन कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम करना है, ठीक है। चलो टिल देन जल्दी से फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत अच्छे से इसको करना ताकि अपन आगे की तरफ बहुत अच्छे से आपको वीडियोस दे सकें, और कमेंट करके जरूर बताना बेटा क्या क्या चीजें आपकी बाकी और किस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ओके, बाय बच्चों।